इनका प्रश्न है कि यदि कहते हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि हैं तो फिर इस जीव को ईश्वर का अंश कैसे बताया जाता है। वस्तुतः देखिए होता क्या है कि हम एक चीज का एक ही अर्थ जानने के कारण हम उलझ जाते हैं। व्याकरण, समान व्याकरण के दृष्टिकोण से हम ये जानते हैं कि अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अंश का मतलब क्या होता है, भाग। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा। हम यही जानते हैं क्योंकि यही हम लोगों ने डिक्शनरी में पढ़ा है कि अंश माने हिस्सा, अंश माने टुकड़ा, अंश माने भाग। इसी नजरिए से आपका प्रश्न है कि जब अहम ब्रह्मास्मि, ये जीव आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर ये किसी का अंश कैसे है। तो इसके रूप में आप जानिए कि अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोग इस पर भी एक सवाल पैदा कर देते हैं कि अपने आप को कोई ब्रह्म कैसे मान सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कोई कैसे कह सकता है। तो वस्तु तो वही है कि शब्दों की गहराई में वो नहीं जाता है। मैं के दो रूप होते हैं। मैं का एक रूप होता है अहंकार सूचक, अब मैं का एक अर्थ होता है आत्म सूचक। मैं धनवान हूं, ये अहंकार सूचक मैं है। मैं विद्वान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं महान हूं, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। इसमें जो मैं प्रतिध्वनित हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा गुणवान हूं, मैं सबसे बड़ा वक्ता हूं, मैं सबसे बड़ा गायक हूं, तो इसमें जो मैं शब्द की प्रतिध्वनि हो रही है वह अहंकार सूचक मैं है। तो ये मैं क्या है, खतरनाक है। ये मैं पना क्या है, गलत है। ये मैं पना नहीं होना चाहिए। इस मैं पना को त्याग करना होगा। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं धनवान हूं, ये तो अहंकार सूचक है। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये अहंकार सूचक तो नहीं होगा ना। मैं विद्वान हूं, ये अहंकार जरूर होगा, लेकिन मैं बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूं, ये तो अहंकार नहीं होगा। तो मैं को आपको दो हिस्से में बांटना पड़ेगा कि एक मैं जो अहंकार से आता है और एक मैं जो स्वरूप बोध के ज्ञान से आता है। तो अहंकार से आने वाला ज्ञान खतरनाक है, लेकिन आत्मबोध से आने वाले मैं का ज्ञान खतरनाक नहीं है, वही वास्तविकता है। बात समझ में आई। तो अहम ब्रह्मास्मि की जो बात उद्घोषित की जाती है तो वह अहंकार वाले मैं के कारण नहीं की जाती है, बल्कि वह आत्मज्ञान के ऊंचाई पर पहुंच जाने पर आत्मा से जो अनुभूति निकलती है वह अनुभूति कहती है अहम ब्रह्मास्मि। समझ गए। तो वो इसमें अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ आप समझ गए। अब दूसरा चीज इसमें आप जोड़ रहे हैं कि जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर इस मैं ब्रह्म को कोई भी व्यक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मैंने कहा कि समान व्याकरण में आप जब पढ़ते हैं तो अंश का इतना ही मतलब दिया जाता है, अंश माने टुकड़ा, अंश माने हिस्सा, अंश माने भाग। लेकिन जब आप दार्शनिक क्षेत्र में जाकर के अंश का मतलब जानेंगे, शास्त्रीय क्षेत्र में जाकर के अंश का मतलब जानेंगे, तो वहां अंश का मतलब केवल टुकड़ा नहीं होता है। दार्शनिक क्षेत्र में जाकर के देखने पर आपको अंश का पता चलेगा। और जिस सिद्धांत में ये अंश और ईश्वर की बात की जाती है, आप जानते हैं कि हमारे यहां शास्त्रों को, हमारे यहां दार्शनिकों ने दर्शन को 6 हिस्सों में बांटा है। कितना हिस्सा में? 6 हिस्सा में। कौन कौन? पहला तो मान लीजिए सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये 5 हो गया। एक ठो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन को माना जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से 5 परंपरा चली, स्वामी शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को काउंटर करने के लिए, चूंकि अद्वैतवाद ये मूर्ति पूजा, देवी देव, भगवान भगवती को नहीं मानता था, वो तो जगत को भी मानने के लिए तैयार नहीं, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात वो करते हैं। तो अद्वैत वेदांत का ज्ञान, चूंकि ये भक्ति पूजा पाठ इसको नहीं मानता है, और साधारण जनता तो बिना पूजा के रह ही नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी जो अद्वैत ज्ञान दिए, तो उसके ज्ञान को ये लोग कहे कि हम मानवे नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरा सब पूजा। लोग आरोप लगाते हैं कि कबीरे साहब खाली पूजा पाठ छोड़वाते। तो कबीर साहब से पहले तो शंकराचार्य ने ही हथौड़ा चलाया था इस पे, अद्वैत वेदांत का ज्ञान दे करके। तो धीरे धीरे ये आम जनता के नहीं, शंकराचार्य जी हाथ जोड़ते हैं, आपका ज्ञान कितना अच्छा हो, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सनातन धर्म के लोगों में एक बड़ी निराशा जैसी आने लगी कि भाई ज्ञान तो बड़ी ऊंची है,
दर्शन बड़ा ऊंचा है, लेकिन जनरल लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जनरल लोगों की बुद्धि उससे तालमेल नहीं खा रही है। तो आगे चल करके 200-400 वर्ष के बाद सनातन संस्कृति के उसमें जो कुछ विद्वान लोग होंगे, उनको लगा होगा कि ये दर्शन तो अद्वैत दर्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम जनता उससे जुड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में तो ये लोग भटक करके कोई ईसाई बन जाएगा, कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई और कुछ बन जाएगा, कोई और कुछ बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस बीच में से 4 आदमी और निकला और उन्होंने कहा कि हमको अद्वैत वेदांत के विरुद्ध में, शंकराचार्य के विरुद्ध में हमें 4 मत खड़ा करना है। क्या करना है? 4 ठो संप्रदाय खड़ा करना है। और 4 संप्रदाय खड़ा किया गया। कौन कौन? माधवाचार्य जी के द्वारा द्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद, और किसके द्वारा? निम्बार्काचार्य जी के द्वारा फिर शायद शुद्धाद्वैतवाद। तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय मुख्य रूप से अलग निकल गया। किसके विरोध में? शंकराचार्य के विरोध में। उसमें शंकराचार्य के विरोध में जो ये 4 सिद्धांत निकला, उस 4 सिद्धांत में रामानुज संप्रदाय के द्वारा जो सिद्धांत निकला, उस सिद्धांत को कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैत तो होगा, 2 रहेगा, जीव और आत्मा, लेकिन दोनों अलग नहीं रहेगा, अंश अंशी रहेगा, लेकिन विशिष्ट तरीके से रहेगा। इसलिए वो अद्वैत की बात करता है, लेकिन विशिष्ट तरीके की अद्वैत की बात करता है। इसलिए उस दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। उस विशिष्टाद्वैतवाद की ही धारणा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुज संप्रदाय के ही शिष्य है, रामानुजी संप्रदाय में ही रामानंद आचार्य आए, और उसी रामानंद के संप्रदाय में ही आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी आए। उसी दर्शन का वो अनुकरण कर रहा है। कौन दर्शन का? विशिष्टाद्वैतवाद का। तो चूंकि उस विशिष्टाद्वैतवाद में जो उस दर्शन का ईश्वर और अंश वाला सिद्धांत चला, आगे चल करके गोस्वामी जी ने उसी को कहा। इस विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार अंश का क्या मतलब है, दर्शन की भाषा में अंश का क्या मतलब है, इसको जब समझ जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्या होगा? दूर हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद और दर्शन की भाषा में अंश उसी को कहा जाता है जिसमें अंश के 3 प्रकार बताए गए। एक बताया गया विजातीय अंश, एक बताया गया सजातीय अंश, और एक बताया गया समवाय अंश। कितने प्रकार के अंश? 3, विजातीय, सजातीय और समवाय। न्याय शास्त्र को पढ़िएगा तो उसमें ये चीज समझ में आ जाएगा, न्याय दर्शन में। तो विजातीय अंश का मतलब हो गया, अंश का मतलब हिस्सा तो हम कर ही सकते हैं, तो उसमें विजातीय हिस्सा, सजातीय हिस्सा और समवाय हिस्सा। विजातीय हिस्सा का मतलब हो गया कि जो हमारे जीवन से संबंधित तो है, किंतु वह हमारे जीवन से अलग है। जैसे ये कुर्सी पर हम बैठे हैं, इस कुर्सी का संबंध हमारे जीवन से है कि नहीं? ये माइक में हम बोल रहे हैं, इस माइक का संबंध हमारे जीवन से है कि नहीं? इस टेबल पर ये माइक रखा हुआ है, इस टेबल से हमारे जीवन का संबंध है कि नहीं? घर में हम बैठे हुए हैं तो घर का संबंध हमारे जीवन से है कि नहीं? पंखा का हवा हम ले रहे हैं, बिजली से रोशनी हम ले रहे हैं, तो इन सारे चीजों से हमारे जीवन को संबंध है कि नहीं? तो ये सारा चीज हमारा जीवन से संबंधित होने के नाते ये हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? हवा से हम सांस ले रहे हैं तो मेरे जीवन का हिस्सा है कि नहीं? अग्नि पर हम खाना बना रहे हैं तो मेरे जीवन का हिस्सा है कि नहीं? पृथ्वी पर हम चल रहे हैं तो वो मेरे जीवन का हिस्सा है कि नहीं? है मेरे जीवन का हिस्सा तो ये सारे पदार्थ हैं, किंतु ये हमारी जाति का नहीं है। अब जाति का अर्थ यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला नहीं लेना है। जाति का अर्थ श्रेणी, ये जड़ श्रेणी का है, चाहे वो मकान हो, कि चाहे पंखा हो, कि माइक हो, कि कुर्सी हो, कि टेबल हो, कि बाजा हो, कि मकान हो, कि धरती हो, कि ईटा हो, कि पत्थर हो, हमारे जीवन का हिस्सा तो है, किंतु वो जड़ श्रेणी में आता है, वो हमारी जाति का नहीं है। इसी वजह से जड़ होने के कारण इसको विजातीय अंश बोला जाता है, कि जीवन का अंश है, जीवन का हिस्सा है, किंतु हम क्या है? चैतन्य है, और ये क्या है? जड़ है। तो इसलिए वो चेतन जाति में ये शामिल नहीं होगा। जीवन से संबंधित होने के बावजूद भी चेतन जाति से विपरीत है, इसलिए इसको जीवन का अंश तो कहा जाएगा, लेकिन विजातीय अंश कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहे जो भी जड़ पदार्थ होगा,
वो सब विजातीय अंश के दायरे में आएगा। दूसरा आएगा सजातीय अंश। सजातीय अंश का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसमें जो जितने लोग बैठे हुए हैं, कहां कहां से कौन कौन आए हैं ना, उस जगह का गिनती करना मुश्किल हो जाएगा जहां जहां से आप आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आकर्षण तो है, कैसा अपनापन तो है कि एक जगह पर सब हम इकट्ठा हुए हैं ना। घर सबका अलग अलग है, वेशभूषा सबका अलग अलग है, बोली बानी अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन हम सब चैतन्य होने के कारण एक जगह पर एक परिवार की तरह, एक संबंधी की तरह सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई किसी से मारपीट नहीं कर रहे हैं, एक साथ बढ़िया से सो रहे हैं, एक साथ बढ़िया से खा रहे हैं, एक साथ बढ़िया से सत्संग सुन रहे हैं। तो हम हैं तो अलग अलग जगह के, सब अपने आप में अलग अलग बोली, भाषा, नाम, जाति, वर्ण, वर्ग, जो भी चीज कहिए कि हर एक दृष्टिकोण से अलग अलग होने के बावजूद भी सब आपस में प्रेम से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चेतन जाति के हैं। चेतन जाति के होने के बावजूद भी सबके व्यक्तित्व का हिस्सा अलग अलग है कि नहीं? सब अलग अलग अंश में है ना। सबका अस्तित्व अलग अलग है, मेरा अस्तित्व अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, सब अंश में बटे हुए हैं। अंश में तो बटे हुए हैं, लेकिन जाति के मामले में चेतन जाति हम सब एक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? सजातीय अंश कहा जाए। अंश है किंतु सजातीय है, एक जाति के, एक श्रेणी के हैं। तो ये जड़ पदार्थ हो गया विजातीय अंश, ये चेतन प्राणी खास करके मानव क्या हो गया? सजातीय अंश। और तीसरा आता है समवाय अंश। समवाय अंश का मतलब यह होता है कि वह अंश जैसा होगा तो जरूर, लेकिन वह अलग नहीं होगा, टुकड़ा नहीं होगा। का कैसे? तो उदाहरण दिया है दर्शन शास्त्र में। आपका शरीर है, शरीर में हाथ है ना शरीर में। इसको कोई छू करके कहे कि ये शरीर है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे हाथ है। ये आंख को छू के पूछेगा आपसे कि ये शरीर है, आप क्या कहेंगे? शरीर नहीं, आंख है। कान को छू करके पूछेगा ये शरीर है, क्या कहेंगे आप? कान है, शरीर नहीं है। तब फिर ये हाथ क्या है भाई? हाथ शरीर नहीं है, किंतु हाथ शरीर का हिस्सा है। ठीक है? इस हाथ को जब हम शरीर का हिस्सा बता रहे हैं, इस हाथ को जब हम इस शरीर का अंश बता रहे हैं, तो क्या यह हाथ शरीर से अलग है? बात समझ में आई? हाथ को शरीर का अंश कहने के बावजूद भी यह हाथ शरीर से अलग नहीं है। शरीर में रह करके भी ये अपनी पहचान अलग बना करके रखा हुआ है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी पहचान हाथ के रूप में है, शरीर के रूप में नहीं है। हाँ, ये हम कहेंगे कि हाथ जो है शरीर का हिस्सा है। तो शरीर के अस्तित्व में रहने के बावजूद भी शरीर का हिस्सा बन करके भी यह शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दर्शन की भाषा में इसको समवाय अंश कहते हैं। कि अंश के रूप में रह करके भी वह अंशी से कटा हुआ ना हो, शरीर के साथ रह करके भी यह शरीर से कटा हुआ ना हो, फिर भी अंश कहलाता हो, उसको दर्शन की भाषा में समवाय अंश कहा जाता है। तो जब शास्त्रों में यह बात दोहराई जाती है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो बस जो आप हाथ और शरीर को देख रहे हैं वही संबंध आपको वहां पर आत्मा और परमात्मा के बीच में करना पड़ेगा। जब वहां यह कहा जा रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसका यह अर्थ नहीं होगा कि साधारण व्याकरण की तरह हम अर्थ लगा देंगे कि अंश कह दिया तो टुकड़ा हो गया, बल्कि वहां पर दर्शन का व्याकरण लगाना होगा। और दर्शन का व्याकरण यह कहता है कि समवाय अंश का मतलब होता है कि अंश भी कहलाएगा किंतु वह कटा हुआ भी नहीं होगा, इसलिए उसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है। बात समझ में आ गई या अभी भी कोई संदेह रह गया? हाँ यही मूल बात है। दर्शन ये दार्शनिक भाषा है। आम बोलचाल में तो इसको जब जानना चाहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आम व्याकरण अलग है, शास्त्रीय व्याकरण अलग है। और दूसरी बात है कि जब शब्दों के किसी गहराई को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके आधिदैविक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ वहां पर करना पड़ता है। बस एक ही चश्मा से यदि शास्त्र के सभी वाक्यों को हम देखेंगे तब तो पूरा हमको उलझा देगा वो।
तो इसलिए मैंने किसी विवेकी साधना संपन्न की शरण में रह करके शास्त्र की भाषा को समझने की जरूरत पड़ती है। तो आज मुख्य रूप से 3 प्रश्न 4 प्रश्न हमने लिया और मुझे लगता है कि आप उन